Welcome to Technology Gain channel. Today's topic we will see how to solve any electrical circuit. First we will find out equivalent of resistance, and second reading of ammeter and potential drop at 4 ohm and 6 ohm. और फोर्थ क्वेश्चन हम लोग फाइंड करेंगे रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। यहाँ पे ये वोल्टमीटर आपका है, उसका फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक्चुअली क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए होल सर्किट में सभी लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि कहाँ से स्टार्ट करें और कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो जो आपको पैरेलल में दिख रहा है उसको हम लोग सीरीज में सिंपल कनेक्शन कर लेते हैं, उसको इक्विवेलेंट निकाल कर। तो फर्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं वो आपको दिख रहा होगा जो कि पैरेलल में, तो उसको हम लोग सीरीज में कर लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा जो। तो फर्स्ट पैरेलल में रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ पैरेलल जो फार्मूला होता है R1 प्लस R2 1/R1 प्लस 1/R2, सो 1/6 प्लस 1/3 तो हो जाएगा 1 प्लस 2/6 यानी कि 3/6 यानी कि 2, तो 1/2, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2। सो वी कैन राइट एज R इक्विवेलेंट इक्वल टू 2 ओम। अब इसको क्या करेंगे, ये जब सिंपल फॉर्म में आ गया तो इसको जैसे जैसे सर्किट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे सर्किट को, और जैसे जैसे उस सर्किट को हम लोग सिंपल फॉर्म में एक डायग्राम के थ्रू बना लेंगे। ये सेकंड, थर्ड रजिस्टर, फोर्थ रजिस्टर, ये फिफ्थ रजिस्टर। फर्स्ट जो रजिस्टर 2 ओम का है ये आपका भी आया, जो फाइंड आउट करने के बाद ये वाला इसका भी 2 ही आया, तो 2 ओम, इसका 1 ओम है, 4 ओम है और 1 ओम है। और वी नो दैट इन सीरीज कनेक्शन current will be same in every elements, every loads या every each resistors। और इन पैरेलल कनेक्शन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस भी इसमें और इसमें जब पैरेलल में होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, बट करंट जो होगा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट आप लोग निकाल सकते हैं इजीली, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। सो इक्विवेलेंट निकालिएगा तो 4 2 8 10 ओम, टोटल 10 ओम। फर्स्ट का आंसर 10 ओम आ गया। तो रीडिंग ऑफ एमीटर का है तो जो सर्किट में करंट है कितना फ्लो हो रहा है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में आपका हमारे पास यहाँ पे जो वोल्टेज दिया हुआ है 3 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, और हम लोगों को फाइंड आउट करना है करंट I और टोटल यानी कि रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस हमारा है 10 ओम आया। तो रेजिस्टेंस हम लोगों को पता है 10 ओम है, सो वी कैन राइट एज V इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो V/R इक्वल्स टू I, कट कर लेते हैं 3 यानी कि I इक्वल टू 3 एम्पियर। तो 3 एम्पियर होल सर्किट में यानी कि जो करंट फ्लो कर रहा है तो सब है जो सभी का कनेक्शन सेम ही है, सीरीज कनेक्शन में है, तो सब में जो है 3 एम्पियर ही फ्लो कर रहा है, करंट है जो 3 एम्पियर। तो यहाँ पे यदि हम एमीटर द्वारा मेजर किए तो 3 एम्पियर बता रहा है, तो यदि हम कहीं भी चेक करेंगे ना तो 3 एम्पियर ही बताएगा। और इसका एक्सपेरिमेंट हम मैटलैब के थ्रू दिखा देते हैं, अभी थोड़ा देर में स्क्रीन पे चलेंगे उसको दिखा देंगे। बट फर्स्ट में एंड हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पोटेंशियल ड्रॉप जो निकालना है हमको एट 4 ओम, तो 4 ओम पता है यानी कि V इक्वल टू IR। होल सर्किट में हम लोगों का करंट जो है I है 3 एम्पियर है, और हमारा रेजिस्टेंस पता है 4 ओम। सो V इक्वल टू IR यानी कि 4 इंटू 3 यानी कि 12 वोल्ट। तो यहाँ पे वोल्टमीटर का जो रीडिंग है 12 वोल्ट आएगा, वो भी दिखा देंगे आप लोगों को प्रैक्टिकल में एनालिसिस करके।
और फोर्थ क्वेश्चन रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो भी देख सकते हैं, सेम ही होगा। और 6 पे निकालेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें क्या आप लोगों को प्रॉब्लम हो रहा होगा, यहाँ पे होल सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है 3 एम्पियर है, और इसका जब हम इक्विवेलेंट निकाले थे तो 2 ओम आया था। तो 2 ओम, तो यहाँ पे पोटेंशियल हम लोग निकाल सकते हैं, तो क्या मिलेगा 6 ओम पे। तो इक्विवेलेंट जब निकाले थे तो पोटेंशियल क्या होगा, वोल्टेज यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट आया, यानी कि वी नो डैट पैरेलल सर्किट में पोटेंशियल है जो हमेशा सेम होता है। तो यदि ये दोनों सर्किट है, तो यदि इक्विवेलेंट में 6 वोल्ट आ रहा है तो 6 ही वोल्ट दोनों में जाएगा, ठीक है, 6 वोल्ट। तो आपका ये सॉल्व हो गया, 6 वोल्ट दोनों में जाएगा, यानी कि इसके अक्रॉस 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो 6 वोल्ट होगा। तो चलिए गाइज, हम आपको दिखाते हैं मैटलैब में। मैटलैब के थ्रू हम आपको दिखा देते हैं कि यदि हम करंट को मेजरमेंट सीरीज कनेक्शन में करेंगे तो कहीं पे करेंगे मेजरमेंट करंट का तो सेम ही दिखाएगा, और पैरेलल कनेक्शन में यदि हम करंट का मेजरमेंट करेंगे तो डिफरेंट दिखाएगा। तो फर्स्ट इसमें तो हम दिखाना चाह रहे हैं कि कहीं पे यदि सीरीज कनेक्शन में करंट का मेजरमेंट करेंगे तो सेम ही है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं, ये आपका सोर्स है जिसमें 30 वोल्ट था आपका, और ये आपका एमीटर फर्स्ट में जो स्टार्टिंग में मैंने लगाया सीरीज कनेक्शन में। और एमीटर आप लोग जानते ही होंगे कि एमीटर है जो ऑलवेज सीरीज कनेक्शन में ही लगाया जाता है। तो सीरीज कनेक्शन में मैंने लगाया, ये आपका डिस्प्ले है जिसमें शो कर रहा है कि 3 एम्पियर है। और यदि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो रजिस्टर 2 ओम है उसके बाद भी मैंने यदि एमीटर को लगाया तो 3 एम्पियर भी शो कर रहा है, 3 एम्पियर ही शो कर रहा है। और कहीं पे भी इस सर्किट में यदि हम एम्पियर मेजर करेंगे ना तो सेम ही दिखाएगा, 3 एम्पियर ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं है। और यहाँ पे देख सकते हैं जो वोल्टेज मेजरमेंट आप लोग फाइंड आउट किए वो देख सकते हैं। वोल्टेज जब फाइंड किए तो डिस्प्ले में 12 वोल्ट दिखा रहा है। सो गाइस, मैटलब एक बहुत ही सॉफ्टवेयर है जो कि एनालिसिस करने के लिए बहुत ही अच्छा है। कॉम्प्लेक्स सर्किट, वेरी कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी इसमें एनालिसिस अच्छे से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम लोग फाइंड करेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं होता है, बस सिंपल स्टार्ट कीजिए जहाँ से सोर्स रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट में यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। ये आपका नोड है, नोडल, NODEL, नोडल या जंक्शन इसको बोलते हैं, जंक्शन। जंक्शन का मतलब होता है कि वहाँ पे जब 2 या 3 कनेक्शन है जहाँ पे ऐड होगा उसी को नोडल या जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन से एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हैं, तो रेलवे जंक्शंस, वहाँ पे बहुत सारे डायरेक्शन के रूट आकर मिलते हैं, बस सेम थिंग्स यहीं पर होगा। तो फर्स्ट में यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट में आया मेरा 6 ओम वाला जो रजिस्टर है वो है। उसके बाद देख रहे हैं कि ए है जो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। इसको चलिए हम लोग फर्स्ट में 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक है जो 8 ओम है, 8 ओम, और ये आपका 4 ओम है, 4 ओम। और फिर क्या हुआ, जैसे ही आगे बढ़े तो इस जंक्शन पे क्या हुआ, ये है जो 1 2 3 4 डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो चलिए इसको 4 डायरेक्शन देते हैं। तो फर्स्ट डायरेक्शन में जा रहा है जो 10 ओम है, और सेकंड वाला है 6 ओम है, और थर्ड वाला भी है जो 6 ही ओम है, और एक 8 ओम। अब इसमें आप लोग को क्या करना है, जैसे जैसे रेगुलर हम लोग को ऐसे ऐसे घूमना है, यानी कि कहने का मतलब कि रेगुलर ही इस डायरेक्शन को फॉलो करना होगा। तो फर्स्ट में हम लोग ऐसे गए तो ये डायरेक्शन यहाँ से देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे 2 ओम है, जो 2 ओम है, फिर यहाँ पे इंटरकनेक्ट हो जा रहा है कहाँ से, 6 ओम के साथ। तो 6 ओम के साथ हम लोग इसको कनेक्ट कर देंगे,
ठीक है। फिर 6 ओम के कनेक्ट होने के बाद ये 6 ओम से स्टार्ट हो रहा है जो, फिर यहाँ से 8 ओम स्टार्ट हो रहा है, तो 8 ओम को स्टार्ट कर देते हैं। 8 ओम को स्टार्ट कर दिए और 8 ओम है जो मिल जा रहा है 6 ओम के साथ, तो 6 ओम के साथ हम लोग इसको भी मिला देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे आया तो यहाँ से फिर यानी कि 6 ओम के बाद फिर एक रजिस्टर जो ऐड हो रहा है वो 4 ओम का है, तो 4 ओम वाला को भी ऐड कर दे रहे हैं, वो जाके यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे आप लोग मिला दीजिए। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, उसके बाद जब यहाँ पे पहुँचे तो इसके बाद इधर जाएंगे हम लोग, फिर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, सोर्स आ जाएगा, सोर्स का नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। पॉजिटिव टर्मिनल से चलेंगे हम लोग और नेगेटिव टर्मिनल पे लाके बंद कर देंगे। तो चलिए यहाँ से अब, और इसमें अब देखिएगा तो ये जो टर्मिनल है यहाँ पे इसके क्रॉस पहले लाकर शॉर्ट आउट कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा यहाँ से फिर जाके बैटरी के साथ कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे कुछ इस तरह से। ये आपका सोर्स है नेगेटिव पॉजिटिव, कुछ इस तरह से। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप इजीली वैसे। तो 10 to 12 यहाँ सीरीज कनेक्शन में है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि सीरीज कनेक्शन कहते हैं किसको, जब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ रजिस्टर अनदर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ रजिस्टर से कनेक्ट होगा तो उसको सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो सीरीज कनेक्शन यहाँ पर हो रहा है, तो 12 हो गया, और 12 के क्रॉस में यदि फिर ये दोनों को देखेंगे तो ये पैरेलल में है, तो ये दोनों को पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर लेंगे तो क्या मिलेगा। फर्स्ट में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं डायग्राम बना के इजी वे। 12 आ गया आपका 12 ओम। उसके बाद ये नीचे वाला 6 ओम है, उसको आप सॉल्व कीजिए। उसके बाद 8 ओम मिलेगा जो कि सीरीज में चला जाएगा, यानी कि 1/6 प्लस 1/12। जब आर इक्वेलेंट निकालिएगा तो 12 2 प्लस 22। यहाँ पर क्या हुआ, इसका जब इक्वेलेंट निकाले तो 4 निकला, तो 4 और 8 तो 12 निकले, 12 आया 12 ओम। तो 12 ओम कहें तो ये सब सर्किट है, ये सब को हटाकर हम एक सीधा लाइन ड्रॉप कर देंगे सीधा, तो क्या कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा ना। जब इसको एक सिंगल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट कर दिए तो 12 ओम ए वाला आया, तो 12 ओम और ए दोनों पैरेलल में है, तो जब इसको आप फाइंड आउट कीजिएगा तो फिर से आपका 4 ही आएगा, 4 ही आएगा। फिर से फाइंड आउट कीजिएगा तो 4 आएगा, तो 4 ये जब इसका जब 4 इक्वेलेंट आया 4, तो फिर यहाँ से देख सकते हैं आप सीरीज फॉर्म में फिर से आ जाएगा कुछ इस तरह से। ये आपका 4 ओम आया और यहाँ पे भी 4 ओम है, 4 ओम है, तो 8 ओम हो जाएगा ना। तो 4 यानी कि आर इक्वेलेंट जब सीरीज के फॉर्म में निकालते हैं तो R1 प्लस R2 होता है, तो 4 + 4 8 ओम, 8 ओम आया। तो 8 ओम को यदि इसका टोटल यदि ये दोनों को क्लियर हो जाएगा तो एक सीधा हम लोग एक सीरीज फॉर्म में 8 ओम और यहाँ से एक 8 ओम कुछ इस तरह से आ जाएगा इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म को यदि आर इक्वेलेंट आप लोग कर लीजिएगा तो 1/R1 प्लस 1/R2 देन 1/8 प्लस 1/8 यानी कि 1 + 1/8 यानी कि 2/8 यानी कि 4, यानी कि आर इक्वेलेंट जब होगा तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 ओम आएगा, यहाँ पे 4 ओम आया। यानी कि जब इस होल सर्किट को हम लोग किए तो ये जो 4 सिर्फ 4 ओम आया, तो 4 ओम को इसके सीरीज में कनेक्ट हम कर ले रहे हैं कुछ इस तरह से। अब जो सर्किट आपका दिखेगा, अब देखिए कुछ इस तरह से सर्किट आपका दिख रहा होगा। 8 ओम ये है, और जब इसको सीरीज फॉर्म में निकालिएगा आर इक्वेलेंट तो 8 ही आ जाएगा, 4 4 8। तो सर्किट जो बनेगा कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, 8 ओम, ठीक है, 8 ओम। अब कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये दोनों को जब निकालिएगा इक्वेलेंट, 1/R इक्वेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 देन 1/8 प्लस 1/8
यानी कि 1 + 1/8 यानी कि 2/8 यानी कि 4। आर इक्वलेंट जो आएगा, जो 4 आएगा 4 ओम, तो 4 ओम इसका आया। यानी कि अब जो सर्किट दिखेगा कुछ इस तरह से हमारा सर्किट दिखेगा, 6 ओम और 4 ओम। तो अब ये दोनों को निकाल सकते हैं इजीली। आर इक्वलेंट R1 + R2 देन 6 + 4 यानी कि 10 ओम। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट को जब हम लोग फाइनल निकाले तो मात्र 10 ओम ही आया। इतना बड़ा सर्किट, कॉम्प्लेक्स सर्किट को जब फाइंड आउट किए तो 10 ओम ही आया, आप देख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा।